हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्रों में संचित ऊर्जा। तो देखते हैं संधारित्रों में संचित ऊर्जा क्या होता है। और इस पर न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप देखिएगा 2.10 तो वहां पर भी न्यूमेरिकल है 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी न्यूमेरिकल है इसी पर, ठीक है। और लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि हम एक क्वेश्चन देंगे, आप प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको याद करा देंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखें लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सबसे पहले तो हमको कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। तो कैपेसिटर होता कैसा है, तो कैपेसिटर तो आप जानते हैं कि दो प्लेट होना चाहिए। तो दो प्लेट होना चाहिए, दोनों प्लेट हम बना देते हैं। तो दो प्लेट हो गया, कैपेसिटर के लिए दो प्लेट हो गया। अब दो प्लेट हो गए तो अब ध्यान से देखना है। अब एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पर क्या होगा, तो दूसरे पर निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज होगा तो ध्यान से देखना, इस चार्ज निगेटिव के लिए देखना ध्यान से। तो जैसे ही निगेटिव चार्ज हो गया तो ये किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो पॉजिटिव वाला तो बाहर की तरफ रहेगा, निगेटिव वाला प्लेट की तरफ रहेगा। डायरेक्शन भी बता दिए। अब ध्यान से सुनो। तो आप जो ये कैपेसिटर है, संधारित्रों के आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन का मतलब क्या होता है सर, चार्जिंग। अरे बैटरी चार्ज नहीं सुनते हो, तो ये चार्जिंग की प्रक्रिया। तो संधारित्रों के आवेशन की प्रक्रिया संधारित्रों के एक सतह से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया के तुल्य होता है। अच्छा, तुल्य का मतलब बराबर होता है। तो हम क्या कहते हैं, इसका चार्जिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है, जो आवेशन की प्रक्रिया है, इसमें से क्या करेंगे, तो हम लोग चार्ज को, अच्छा आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जो स्थानांतरित करेंगे, अरे बदलेंगे, जैसे इसे नहीं करते थे तो इस पर से इस पर आ जाता था, वो स्थानांतरित करेंगे, उसी प्रक्रिया के तुल्य होगा। तो जैसे ही तुल्य होगा तो उस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना। अरे आवेश, मान लो कि पहला स्थिति है कि वहां शून्य है और कुछ देर के बाद हम चार्ज करते आवेश क्यू हो गया, तो कुछ ना कुछ कार्य तो हुआ। अरे कुछ कार्य तो हुआ तब ना वो आवेशित हो गया। तो इसका मतलब कि अगर हम आवेशित किए, कुछ कार्य किए, तो जो कार्य होता है ना, वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अरे स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव हो जाता है। किसमें, कैपेसिटर में। उसी का आज हम लोग स्टडी करेंगे कि कितना सेव होता है, वो एनर्जी कितना होगा। तो इस बात को आप जानिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और 100% इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो क्या है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर कितना होगा कैपेसिटर में, इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। आज देख लेते हैं कि कितना स्टोर होगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले तो देखना तो पड़ेगा कि कार्य कितना हुआ। अच्छा, तो कार्य कितना हुआ, तो कार्य के लिए तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो क्या जानते हैं, तो V बराबर तो W बाई Q। अच्छा, तो V बराबर W बाई Q। एक बात और याद रखिएगा, यहां अगर छोटा सा कार्य करे तो आवेश भी थोड़ा सा संचित होगा। तो जैसे ही आप लेंगे तो dW बाई dQ। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि तो जैसे ही यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहां हो जाएगा dW इक्वल टू VdQ। यहां तक तो कॉमन सी चीजें हैं कि जैसे dW बराबर लिख रहे हैं तो VdQ हो जा रहा है। तो VdQ हो जा रहा है। अभी आपको हम समझाए हैं कि जो कार्य करेंगे तो कार्य करेंगे वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ऊर्जा को तो हम U से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया कि dW इक्वल टू du VdQ। ये तीनों टर्म सही है। तो जैसे ही इतना हो गया तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा
कि अब तो हमको सिर्फ ऊर्जा निकालना है, तो ऊर्जा पर खाली ध्यान देंगे। तो जैसे ही ऊर्जा पर ध्यान देंगे तो यहाँ डी डब्ल्यू डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जैसे हम लिखेंगे क्या, डी यू अब वी डी क्यू। तो अब एक बात ये और कर सकते हैं, u अब बराबर तो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में आप जानते होंगे कि 0 to q, अच्छा पहले 0 की स्थिति में था, q मतलब कुछ ना कुछ चार्ज तो हुआ, जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, वर्क जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ 0 से q, तो q बड़ा वाला ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, तो vdq। अच्छा v का फॉर्मूला पहले से आप लोग जानते होंगे, तो v का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल टू होता क्या है, तो q बाई सी। अच्छा ये वाला फॉर्मूला सर, हाँ ये तो देखे हैं, ठीक है, तो वही फॉर्मूला है। तो जैसे u बराबर आप देखोगे, एक यहाँ प्लस माइनस लिख लेना था, तो u बराबर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा 0 to q, यहाँ हो गया q बाई सी और यहाँ क्या हो गया dq। तो जैसे ही आप देखोगे तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, u बराबर, इसमें से बाहर कौन निकल जाएगा, तो इसमें से बाहर निकलने वाला है 1 बाई सी और यहां हो जाएगा q और डी क्यू और 0 to q। तो जैसे ही q का इंटीग्रेशन कीजिएगा dq के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, u बराबर 1 बाई सी इंटू हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। अब आप कहिएगा सर इसको अलग अलग क्यों नहीं, छोटे छोटे करके क्यों नहीं लिखे, इतना भी छोटा छोटा नहीं, आप इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेशन कीजिएगा ना तो हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0 to q रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या क्या करने पर जैसे x का dx के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, वो तो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला है तो सेम ये फॉर्मूला है ना, q को dq के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो u इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c। यही ऊर्जा, यही एनर्जी स्टोर्ड हुआ। अब कहिएगा कि सर तो फॉर्म, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, पूरा ए फॉर्मूला कंप्लीट हो गया कि u बराबर क्या होता है, तो u बराबर हो गया q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, तो अब आप चाहें तो क्या सर यही एक फॉर्मूला है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो बहुत कम न्यूमेरिकल में आएगा, तो कहिएगा सर तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तभी हम समझाएंगे। इसको हटा देते हैं तब तक के लिए, आप अगर लिख नहीं हटाते हैं, इसी में कहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, तो एडजस्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा फोटो कम कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, एक और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो फॉर्मूला के लिए तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया u बराबर q स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होने वाला है, तो दूसरा फॉर्मूला नहीं होने वाला है, हम इसका एक सेटअप करते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, q इंटू, अच्छा q रोको 1 बाई 2, यहां पर क्या हो जाएगा q इंटू क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो हो जाएगा q बाई सी, और q बाई सी जो होगा वो v हो जाएगा। तो जैसे ही v हो जाएगा, आप कहेगा q बाई सी v कैसे हो जाएगा, तो इसीलिए इसको छोड़े हैं। आप जैसे ही यहां देखिएगा तो v इक्वल टू है q बाई सी, तो वही यहां पर हम लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2, अब q है और ये v है, तो इसको लिख सकते हैं q v, खत्म। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, अगर q दिया रहे v दिया रहे तो भी u निकाल सकते हैं, अगर q दिया रहे c दिया रहे तो भी v निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसका हो सकता है, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 लिख दिए हम। अब जैसे ही इसका फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करोगे, तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो ध्यान से देखना q स्क्वायर, तो q स्क्वायर तो हम लिखे हुए हैं। अब यहां नीचे में c दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है तो हम c भी लिखे। हमें क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे कि c से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो बस एक और फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। तो जैसे ही आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो q स्क्वायर c बाई 2c स्क्वायर, तो हम समझते हैं कि q बाई c जो होता है v होता है, तो q स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 cv स्क्वायर।
तो फॉर्मूला हमारे पास 3 निकल गया। कौन कौन सा फॉर्मूला निकल गया तो ध्यान से देख लीजिएगा, हम एक जगह लिख देते हैं तीनों फॉर्मूला को। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका स्टार दे देकर फॉर्मूला लिखते हैं, u बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो गया, u बराबर हाफ क्यू भी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, तो थर्ड फॉर्मूला और वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका थर्ड फॉर्मूला है, तो u इक्वल टू क्या हो गया, तो हाफ सी भी स्क्वायर। बस हम एक क्वेश्चन आपका बनाएंगे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे देंगे, जिसको आप लोग को बना कर लाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, ठीक है। अगर अभी तक आप नहीं लिखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तीनों का तीनों फॉर्मूला याद ही कर लें, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब इसको क्या कीजिएगा लेकर, तो हम आपको समझा देते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज नंबर 88। अच्छा, पेज नंबर 88 है। तो पेज नंबर 88 है, क्वेश्चन नंबर है 2.10। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 12 पिको फराड। अच्छा, 12 पिको फराड। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके है। तो क्या है, 12 पिको फराड की एक संधारित्र, ठीक है, एक संधारित्र है 12 पिको फराड की, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो बैटरी कितना है उसका, 50 वोल्ट है। तो ध्यान से सुनना, 12 पिको फराड का है और 50 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा है। इसका मतलब कि गिवन सबसे पहले हम लिखते हैं, तो गिवन में क्या हो जाएगा, तो गिवन में हो जाएगा हमारा C इक्वल टू 12 पिको फराड। आज जब आप पीको की बात करते हैं तो पीको का मतलब कितना होता है, तो 12। अब पीको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12, और फराड का तो फराड लिख सकते हैं। अब जैसे ही बात करते हैं 12 पिको फराड का है और बैटरी कितना है, तो 50 वोल्ट का बैटरी। अच्छा, भी तब भी इक्वल टू 50 वोल्ट है बैटरी। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। अच्छा, तो इतना आवेशित करने पर, इतना चार्ज करने पर बताइए 50 वोल्ट का अगर बैटरी है तो कितना ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितना संचित होगी। तभी तो हम लोग फॉर्मूला निकाले। लेकिन ध्यान रहे कि अब उस फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज होना है ये जरूरी है और आपको ये समझना पड़ेगा। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना u है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको u फाइंड करना है। और क्या दिया है, तो दिया है c और v। तो आपको हम बताए थे कि लास्ट फॉर्मूला जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला में क्या था, 1/2 cv स्क्वायर। तो अगर 1/2 हम लिख रहे हैं तो 1/2 की जगह पर तो 1/2 और c की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, तो c की जगह पर हो जाएगा 12 × 10 टू द पावर -12, और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50, तो 50 और 50 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तब थोड़ा सा मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। तो जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -12। तो अब एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, तो 15 और 30 10 टू द पावर 12। याद रखना u है तो जूल होगा, u है तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो अब हमको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें टॉपिक आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब u बराबर तो इतना लिखा हुआ है, अब यहां 4 डेसिमल होना है, तो 4 डेसिमल होना है, तो u इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो u इक्वल टू लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर, तो इसका तो 4 होता है, तो 4 हो गया तो 4, और उसका कितना है, तो 10 टू द पावर -12 जूल हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, u इक्वल टू, तो 1.5 का 1.5 हो गया, और 12 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो दे देंगे उसको, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 टू द पावर 8 जूल हो गया। ये रहा आपका आंसर
किसका? तो 2.10 का। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको घर से बनाकर लाना है और प्रयास करना है कि सही बने, ठीक है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन होगा जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ठीक है, और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उसका भी आप आंसर निकाल दीजिएगा। लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन अभी बता रहे हैं जिसका आंसर आपको निकालना है। तो क्वेश्चन अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ऐसे तो हम गिवन भी दे देंगे, तो लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा एनसीईआरटी ही देखकर तो इसी के बेस पर दे रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, तो सुनिएगा, लिखा हुआ है 20 पिकोफराड, वही क्वेश्चन हम 12 की जगह पर 20 बोल रहे हैं। तो 20 पिकोफराड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा जाता है, ठीक है। तो 20 पिकोफराड, हटा देते हैं इसको, और गिवन लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, गिवन 20 पिकोफराड है, 20 पिकोफराड का संधारित्र है, और इसको क्या किया गया है? तो जोड़ दिया गया है किससे? तो 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो गिवन ये है, तो U बराबर बता देना है कि U बराबर कितना होगा, वाट होगा, कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे ये भी जानते हैं, तो आप आराम से इसको निकाल कर बता दीजिएगा कि कितना होगा। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी आप गिवन दे तो आपको U के जगह पर सोचना है कि फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। तो 3 में से आप एक ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तीनों इंप्लीमेंट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला बेसिकली पूरा कमांड रखे हुए हैं, इस चीज को आप पूरा कमांड रखे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और कभी भी आप जो भी फॉर्मूला यूज कीजिएगा वो आपका सही होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर अगर बना दें तो ध्यान रखें कि आप हमको व्हाट्सएप पे या आप उसके नीचे में ही कमेंट बॉक्स में ही दोनों क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। जो भी सही आंसर होगा, जो फर्स्ट होगा कंसीडर किया जाएगा, तो उसको हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और इसका बता भी देंगे कि हाँ आंसर कितना हो रहा है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए अच्छा से और पढ़ते रहिए घर।